अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत मज़े की एक बात याद आ रही थी, मतलब बहुत दफ़ा याद आती है। तो हमारी एक दोस्त है सनिया। सनिया के पास ना सबसे अच्छे फ़ोन होते थे। मुझे पापा ने सबसे पहला फ़ोन दिलाया था जब हम उम्र पे गए थे 2004 में। तो वो हमने आधी पॉकेट मनी से, आधा पापा ने फाइनेंस किया था। उसके बाद जो है 2000 आई थिंक 8-9 में बहुत मुश्किल है, पापा ने ना छोटा सा मोबाइल दिलवाया चेंज करके, नोकिया का, जिसके अंदर तस्वीरें तो ली जाती थी लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी लैपटॉप में। और ना उस पर भी पापा ने कहा, एक्चुअली लोगों को उस वक्त डर लगता था कि उनके बच्चे ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे ख़राब हो रहे थे इर्द गिर्द में। तो पापा ने कहा, हमेशा याद रखना तुम लोग मजदूरों के बच्चे हो, मजदूर का बच्चा जो है ना कभी भी अपनी जो है वो सरहद क्रॉस नहीं करता कभी भी। जो क्योंकि मेरे ख्याल में उस वक्त जो सारे पेरेंट्स थे उनके लिए, अगर आप 11,000 का फ़ोन था जो मेरा दूसरा, पहला 4,000 कुछ का आया था और दूसरा 11,000 का था, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आप बच्चे को दिलाते थे, एक स्पेशली लड़कियों को। तो वैसे वो फ़र्क नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी ना के सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो सनिया के पास ना सबसे अच्छे फ़ोन होते थे, क्योंकि अंकल दुबई जाते थे और अंकल जो है ना उसको जो है बड़े अच्छे नए नए फ़ोन, जो भी नया नोकिया का मॉडल होता था वो सनिया के पास होता था। तो हम चारों फ्रेंड्स जो है ना सनिया से कहते थे, सनिया तस्वीरें खींचो, और हम सनिया से कहते थे, सनिया घर जाके सबसे पहले तस्वीरें हमें जो है ना ईमेल करना, क्योंकि ईमेल ही होती थी ना उस वक्त। और सनिया फिर हमें ईमेल करके कहती थी, कर दी है मैंने ईमेल। तो हमने 2005 से ऑनवर्ड सनिया का इतना दिमाग खाया है। सनिया तस्वीरें भेजो। एक सनिया के घर जाके हमने इसका जो है ना खाना बहुत खुशाया, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और हमने सनिया का लंच बहुत खाया। आंटी के शामी कबाब जो थे ना वो, मतलब हम लोग कहते थे हम खा लें सनिया ना खाए इतने मज़े के शामी कबाब होते थे। तो थैंक यू सनिया, हमने बड़ा मज़ा किया तुम्हारे साथ। मैं हमेशा याद करती हूँ कि सनिया को मैं कितना तंग करती थी तस्वीरों के लिए। और जो है अब फिर शादी के बाद महमूद ने मुझे मोबाइल दिलाया जब मैं यहाँ आई उसके बाद। तो उसके बाद तो खैर वो चीज़ कॉमन ही हो गई, चाइना आ गया दरमियान में और हर बंदे के पास इतने सारे अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ गए। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की एक यादगार। तो मैंने एक और बात बतानी थी, मैंने ये बताना था कि मुझे क्यों शौक़ हुआ कि जिम करूँ मैं। तो मैं ये देखती थी कि जो 60+ की आंटीज़ हैं सारी हमारी यहाँ पर इर्द गिर्द, जो आंटियाँ पतली दुबली हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, वो अपने बच्चों के साथ चाइना चली जाती हैं, मलेशिया चली जाती हैं, इंडोनेशिया चली जाती हैं, वो घूमती रहती हैं। जो आंटियाँ जो हैं वो हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी हैं, अब वो जो है ना रह गई हैं। आपको पता समझ आती होगी ना, रह गई हैं कि मतलब जोड़ों में दर्द, गिट्टों में दर्द, फलान ढमाक। तो फिर मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि अगर आप सेहतमंद बुढ़ापा चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सेहतमंद एक्टिव बुढ़ापा चाहिए और आप उसके लिए कोई मेहनत भी ना करें। तो ये सबसे अहम वजह थी मेहनत करने की। और फिर जब आप जिम जाते हैं, और दूसरी बात ये कि मैं ना हॉरिजॉन्टल होती जा रही थी, हॉरिजॉन्टल फैलती जा रही थी। नो, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मुझे अपनी तस्वीरें अच्छी नहीं लगती थी, अपने कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लगते थे। मैं जो है ना ऐसा लगता झबले पहन रही हूँ। जो कपड़े मुझे मार्केट में पसंद आते थे वो मुझे पूरे नहीं आते थे। और एक जो है ना दिल टूटने की कैफियत होती थी। और मुझे पता था कि मैं खा रही हूँ, तो इतना नहीं खाती थी, शायद ज़्यादा ही खाती थी। और तब तक ना बायोलॉजी का भी पता नहीं था, कि जो बायोलॉजी का पता था, मतलब ये नहीं पता था कि आप जो है ना बड़े होते होते जो है ना वो खुद ब खुद और फैलना शुरू कर देंगे। तो ये सारी बातें जब खुली, जब बहुत सारे ग्रुप्स का मैं हिस्सा बनी, तो मुझे पता चला कि मेरे लिए अपने ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है। तो आप भी अपने ऊपर काम करें, अपना जो है, मतलब ये कि ज़िंदगी इंसान इंजॉय भी करता है। ये थोड़ी मेहनत होती है, बदन तोड़ता है इंसान, लेकिन फिर जब आपको कपड़े अच्छे लगते हैं, आपका चेहरा अच्छा हो जाता है, तो आपको खुद ही अपने ऊपर खुशी होती है कि यार ये अच्छा है, काम मेहनत जो है ना वसूल हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।